हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपकी डिलीवरी डेट हम कैसे जानेंगे। काफ़ी बार मुझे इंस्टाग्राम पे भी उतने डीएम्स रहते हैं, कमेंट्स में भी ये सब पूछते हैं कि मेरी ये डेट है, मेरी डिलीवरी कब होगी ये बता दीजिए। और ये गिनना बिल्कुल इतना ईजी है कि आप घर पे बैठे अभी 1 मिनट में गिन लेंगे। दूसरा, आपकी जो सोनोग्राफी रहती है, अल्ट्रासाउंड रहता है, पहली बार की जब सोनोग्राफी होगी वहीं पे लिखा रहेगा कि आपकी लास्ट पीरियड की डेट लिखी रहेगी और ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको ईडीडी बोलते हैं, वो वहाँ पे लिखी रहेगी। दूसरा, अब ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आप अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं, ये हर महीने बदलेगी। क्यों? क्योंकि सोनोग्राफी की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेटर रहता है वो आपके बच्चे के ग्रोथ के ऊपर रहता है। उसका वजन कितना है, उसके जो बोन्स है उसकी लेंथ कितनी है, ये सब चीज़ों के आधार पर वहाँ पे एक आइडिया निकलता है कि बच्चे का विकास इतना है, अब उसका लास्ट पीरियड यानी कि वो इस तरह से बनना शुरू हुआ था और अभी आज इतना उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो ये उसकी डेट आ सकती है। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास अच्छा होगा आपकी डेट पीछे आएगी, यानी कि बच्चा अच्छे से विकास कर रहा है तो जल्दी डिलीवरी होने की संभावना हो जाएगी। और यदि आपका बच्चे का विकास थोड़ा कम है तो ये डेट आगे निकल जाएगी। तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है, उसको स्टडी करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारा बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं। काफ़ी बार पेशेंट को आइडिया नहीं रहता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेड डेट हमारी 15-20 दिन तक भी डिले हो जाती, तब तक एक्स्ट्रा कोई वहाँ पे केयर नहीं लेते हैं। तो आज हम वो भी बताएंगे कि यदि आपका विकास थोड़ा पीछे चल रहा है बच्चे का, तो हम कैसे जल्दी से उसको तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि ईडीडी, डिलीवरी की डेट हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट है उससे 9 महीना और 7 दिन ऐड करना है। जैसे यहाँ पे हमारा अक्टूबर ले लो, 1 अक्टूबर को हमारा पीरियड आया था सबसे लास्ट, तो अब पीरियड जैसे मिस होगा हम चेक करेंगे, तो जब चेक करेंगे तब तक तो आपका 1 महीना ख़त्म हो गया होगा। यानी कि आपकी जो शुरुआत होती है प्रेगनेंसी की, जब आपको पता चलता है तब दूसरा महीना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार पेशेंट वहाँ से शुरू करते 1 महीना, तो ऐसा नहीं होता। जब हमारा पहला पीरियड आया था, पीरियड का पहला दिन होता है, उसको पहले डिलीवरी का यानी कि प्रेगनेंसी का पहला दिन लेके चलना रहता है। तो जो लास्ट पीरियड की डेट थी उसमें हमें 9 महीने और 7 दिन ऐड करना है। तो 9 महीने अक्टूबर से 9 महीना यानी कि जुलाई, उसमें 7 दिन यानी कि 1 तारीख थी तो 8 तारीख, तो 8 जुलाई को नेक्स्ट ईयर आपका यानी कि 2025 में पॉजिटिव आया तो 26 में आपकी डिलीवरी होगी। इस तरह से अब 9 महीना वाला हमें गिनना ना हो तो 3 महीना पीछे कर दो। जैसे अक्टूबर यानी कि आपका जो महीना है उससे -3 और जो महीना आता है वो वहाँ पे आएगा, यानी कि अक्टूबर हमने लिया था तो उससे 3 महीना पीछे यानी कि सितंबर, अगस्त और जुलाई। तो जुलाई वाला महीना उसमें जो 1 तारीख है तो 7 दिन ऐड करने हैं यानी कि 8 तारीख, और अगले साल यानी कि 2025 में पॉजिटिव आया तो 2026 में आपकी डिलीवरी होगी। तो ये एक्सपेक्टेड इसीलिए रहती है कि कभी कभी उससे 5-7 दिन 15 दिन आगे भी डिलीवरी हो सकती है, कभी कभी 5-7 दिन पीछे भी जा सकता है, लेकिन रफ आइडिया तक उसके आसपास हमारी डिलीवरी होगी। अब मैंने जो बताया था सोनोग्राफी वाली जो डेट आ रही है वो साथ में चलनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ 7 तारीख आई है तो वो 2-3 तारीख आ जाए, उसमें 10-12 तारीख आ जाए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 दिन आगे 5-7 दिन पीछे में वहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन यदि ऐसा है कि 15 दिन आपका वहाँ पे पीछे चला गया, जैसे कि 7-8 की जगह पर 20 तारीख आ रही है, तो वहाँ पे बच्चे का विकास डिले है, कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। जैसे आप पनीर खाओ, अंडा खाओ, टोफू लो, प्रोटीन पाउडर लो, दूध दिन में 2 बार पियो और लेफ्ट साइड में करवट लेके सोते रहिए, जिससे बच्चे को जो पोषण मिलता है वो अच्छे से मिलता रहेगा। राइट और सीधा कम सोना, कभी कभी घूम जाओ तो चलेगा लेकिन कम सोना। लेफ्ट साइड करवट लेके सोते रहिए, प्रोटीन उतना ही अच्छे से बढ़ाइए, डेली एक नारियल पानी पीजिए, बिल्कुल रेस्ट करिए, तो 7-8 दिन में आपका बच्चे का विकास फिर वहाँ पे जितना था उतना पहुँच जाएगा।
दूसरा, वहाँ पे आपकी जो डिलीवरी डेट है उससे 1 महीने पहले से नॉर्मल डिलीवरी के वाले वीडियोस आप देखना। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो सब चीज़ें करेंगे तो आराम से आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भी मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अभी तक आपने ना देखे हो तो जाके देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिल्कुल ही फ्री है। और फिर आपको उसमें सब इसी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे हैप्पी, बाय।